नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछे गए टॉप 20 हिंदी के प्रश्न, जो कि मार्क टेस्ट के रूप में आप इसका आनंद ले सकते हैं। आपको दरोगा बनना है तो लेटेस्ट प्रश्नों को तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 है और हम देखते हैं बिना समय गवाए, आपको देखते हैं पहले प्रश्न को। और इसमें प्रश्न पूछा हुआ है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा। यानी कि काल से संबंधित आप प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। काल से संबंधित यूपीएससी के हर परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान, क्योंकि क्रिया घट चुकी है वर्तमान काल में। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। यानी कि वाक्य त्रुटि, वाक्य शुद्धि संबंधी प्रश्न है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, श्रेष्ठ लक्षण है, श्रेष्ठ आचरण है। यानी इधर से आपको सही वाक्य का पहचान करना है। तो ईमानदारी जो है आपने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा या कहीं किताबों में पढ़ा होगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। अगला प्रश्न है, बहुत फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो प्रश्न आते ही आप वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से उत्तर दीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा या ये आप सेटिंग में जाके स्पीड स्लो कर लीजिएगा। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनकी रचना है, यानी कि उपन्यास है ये, और उस उपन्यास का क्या नाम है, कली कथा वाया बाईपास। इसी रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पत्ती। पत्ती का बहुवचन बताना है। पत्ती का बहुवचन क्या होगा, तो पत्ते नहीं होगा, पत्तियां लिखा, पत्तियां, या नहीं, पत्तियां। तो ए सही होगा या डी सही होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो पतियां लिख दिया, पत्नी, पति, और वो वाला पतियां, वो भी पतियों होना चाहिए। तो यहाँ पे पतियां नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो में आधा तो भी लगा हुआ है, यानी पत्तियां होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा शब्दों को, नहीं तो जल्दीबाजी में वर्तनी शुद्धि अशुद्धि वाले प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। आसान प्रश्न देख के खुश नहीं होना है और कठिन प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, दोनों ही बातें साथ में हो। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहां पर पूछा है। कुछ लोग बस समझेंगे सरोवर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तड़ांग देख लिए, समझ गए, हाँ सरोवर का पर्यायवाची सब तड़ांग तो है, एक को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आसान प्रश्न है, लेकिन हाँ ना को पढ़ने के चलते भी एक प्रश्न आपका परीक्षा हाल में गलत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आजकल प्रश्न की शैली ही ऐसी बन गई कि हाँ के अपेक्षा ना वाले प्रश्न कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। यानी कि कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तड़ांग तो पर्यायवाची शब्द है ही। पहले जमाने में राजा महाराजा तड़ांग लोगों के लिए खुदवाते थे। जलाशय भी पर्यायवाची शब्द है। सर, जैसे आपने सुना होगा नाम अमृतसर, वो भी एक तालाब है, यानी कि सर भी पर्यायवाची शब्द है सरोवर का। सतदल पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यही हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। सतदल पर्यायवाची शब्द किसका है, तो कमल का है। सतदल, पुंडरीक, जलज, पंकज, तोयज, ये सब पर्यायवाची है कमल के। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, गरीबों के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ को संबंधित मुहावरा क्या। यानी कुल मिला के गरीब के घर में अगर किसी गुणवान व्यक्ति का जन्म हो जाए तो इसके लिए कौन सा मुहावरा बोला जाता है। तो आप सबके लिए ये चर्चित होगा, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो, कि अंधे की लकड़ी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। आंखों का तारा भी कुछ कुछ लग रहा है सही, लेकिन ये भी नहीं होगा। यहां पर होगा गुदड़ी का लाल। शब्द से, वाक्य से, अर्थ से पकड़िए। देखिए यहां पर गरीब के घर में, इसको क्या दर्शाया जा रहा है, कहां से, तो गुदड़ी। गुदड़ी मतलब कपड़े का पुराना फटा हुआ भाग को गुदड़ी कहते हैं। तो गरीब के घर को दर्शा रहा है गुदड़ी, और लाल मतलब पुत्र, यानी कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म, यानी कि गुदड़ी में लाल। यानी हमारा सही जवाब हो जाता है सी। वाक्य से अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं तो कुछ प्रश्नों को आप ज्यादा लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे और परीक्षा में सही जवाब भी दे ले जाएंगे, 9 प्रश्न आते हुए भी। लक्ष्मण का एक पर्यायवाची शब्द है, यहां पर है पूछा जा रहा है। तो लंकेश तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, चर्चित ये शब्द है, ये रावण का पर्यायवाची शब्द है। अब सी में लिखा है लोकेश, तो लोकेश भी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है।
नरेंद्र राजा का पर्यायवाची शब्द है, यानी बच गया जो सुमित्रा पुत्र, यही लक्ष्मण का पर्यायवाची है। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द लखन भी होता है। महान का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताना है, तो महान विलोम शब्द यानी एकदम उल्टा, एक व्यक्ति एकदम महान है और ये व्यक्ति एकदम तुच्छ है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। वीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीर का पर्यायवाची विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। धीर का विलोम शब्द हो जाएगा अधीर, और सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है कुल मिला के बी। विलोम शब्द को आसान मानकर ऐसा मत करिए कि पढ़िए ही मत, क्योंकि विलोम शब्द आसान है लेकिन सही में से सटीक आंसर खोजने में दिक्कत हो जाएगी। तो कोई भी चीज को आसान मत मानिएगा, सभी को आराम से ध्यान लगाकर रट्टा मारिएगा और दिमाग भी लगाइएगा। अब यहां पर बताना है कि खाली स्थान में क्या भर दें कि अच्छा लगे। तो स्वास्थ्य, अब सबको हम चेक करते हैं। स्वास्थ्य से निकली समस्या, अगर ये कुछ चेक करें तो पहले खाली स्थान पे ये भरा जाएगा क्या, या दूसरे खाली स्थान पे ये? तो स्वास्थ्य से निकली समस्याओं, निकली निकालने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है समस्या जो हाथ से निकाल लिया जाए, खाना है, दाल भात चावल है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरी चेक करते हैं। स्वास्थ्य से कई, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय ढूंढते हैं, तो यहां पे कई नहीं सेट हो पा रहा है। स्वास्थ्य से, अगर यहां पे लिख दें स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए, कई समस्याओं के लिए यहां पे सेट नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए हमें देखने में अटपटा लग रहा है कि स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य से कई समस्याओं का होना चाहिए, तो कुल मिला के गलत है। अब हम लोग सी को चेक करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, ये अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित, संबंधित समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं लिख दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। पहला वाला तो सेट हो गया था, लेकिन नहीं के चलते अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए चेक करिए, और कई उपाय नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगला यानी कि यही हमारा आंसर होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, ये सेट हो जा रहा है, यानी हमारा आंसर कुल मिला के डी है। उत्तर देखते रहिए, सारा आंसर आयोग का आंसर है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की नहीं बात कर रहा है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, और 2021 का लेटेस्ट डाटा है कि 2021 में यह विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। तो अगला भी याद रखिएगा, यह आंसर हो गया बी। मेरे को बाजार जाना है, वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न है। तो ये भाषा बोला जाता है बंबई के क्षेत्रीय भाषाओं में, ये देखा जाता है बंबई में इस तरह की भाषा बोला जाता है, मेरे को तेरे को, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ये सही नहीं है। मेरे को नहीं होना चाहिए, मेरे को बाजार जाना है नहीं, मुझे बाजार जाना है। यहां पे क्या होना चाहिए था? मुझे बाजार जाना है। यानी कुल मिला के ये गलती कैसी है? मुझे, मैं, मेरे, तुम, तुम्हें, ये सारा दिक्कत है। ये किस, या ये सब चीजें क्या है? तो सर्वनाम है, यानी सर्वनाम संबंधी इसमें त्रुटि है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी कवि शब्द एक वचन है, तो ये किस शब्द का एक वचन है? यानी कुल मिला के इसका बहुवचन पूछा जा रहा है, बहुवचन शब्द पूछा जा रहा है यहां पे। यानी कि कवि का बहुवचन क्या होगा, या कवि किस बहुवचन का एक वचन है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका बहुवचन होगा कवि वृंद, आप रट लीजिए। कवि का बहुवचन होगा कवि वृंद, और कवि का स्त्रीलिंग बार बार पूछता है कब, यित्री होता है, और ये स्त्रीलिंग में भी काम आएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री, और कवित्री वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी याद रखिएगा कैसे लिखना है, कब पहले लिख लेना है, बाकी सब में कभी कभी लिखा रहेगा। आपको वेन, WHEN, वेन वाला कब याद करना है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ब नहीं रहेगा, वो रहेगा। कब, क्यों, कैसे वाला कब जरूर आना चाहिए, जिस विकल्प को आपको टिक करना है। कब, यित्री।
तो हमारा आंसर हो गया एक, कवि वृंद कवि का बहुवचन है। अब अगला प्रश्न है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? घटा, तो घटा का बहुवचन घटैया नहीं, घटाएं, घटाओं, घटाएं, ये दोनों तो आप जब भी ना समझ में आए तो जो कम से कम एकदम गलत लगे उसको काट दीजिए। जैसे मैंने ए और डी को काट दिया, अब बी और सी में से हमें सोचना है कौन सा अच्छा लग रहा है, घटाओं कि घटाएं। घटा का हो जाएगा यहां पर आंसर विकल्प, कहां चला गया, बी, यानी कि घटाएं होगा। रट लीजिए आप, घटाएं, ए वाला ज्यादातर आंसर हो रहा है, ए, घटाएं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। इसके बाद ही उन्होंने दीपशिखा, रश्मि और नीरजा लिखा था। तो हमारा आंसर हो गया ये। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? डायरेक्ट यहां पे पूछ लिया, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? अग्र मतलब आगे और पश्चिम मतलब पीछे, और पूरब का हो जाता है पूर्व कहिए या पूर्व कहिए, पूरब कहिए, पश्चिम आगे का पीछे, नीचे का ऊपर, यानी हमारा आंसर हो गया सी, पश्चिम, अग्रभाग पश्चिम भाग। अब अगला देखिए, वे तुम सम, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी। तो जो ही आपको सम दिखाई दे तो 99% केस में वो कौन सा अलंकार होता है? वो उपमा अलंकार होता है। रट लीजिए, उपमा सा, उपमा सा, सी से, यथा, जैसे, ये सारे शब्द इशारा करते हैं उपमा की तरफ। मैंने अलंकार पर भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो अलंकार जल्दी आपसे गलत नहीं होगा। होने को तो हो ही सकता है, जल्दी गलत नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार, तो आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार पहचानने के लिए कहा तो सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, और सबको पता भी होगा, मुझे ये भी पता है। सब लोग कम से कम अनुप्रास अलंकार तो सब लोग पकड़ लेते हैं, बाकी सब में कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन अनुप्रास अलंकार किसी का जल्दी गलत नहीं होता है अगर भाग्य अच्छा है तो। अनुप्रास मतलब जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, सामान्य तो वैसे अनुप्रास भी कई प्रकार के होते हैं, लाटा अनुप्रास और छेका अनुप्रास और कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कॉमन रूप से पूछा जा रहा है तो वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास होता है। सारंग ले सारंग, तो यहां पर तो शब्द की आवृत्ति हो रही है, ये नहीं। कानन, क की आवृत्ति, क की आवृत्ति, फिर भ और भ की आवृत्ति, यानी कि क और भ की आवृत्ति अलग अलग स्वरों के साथ हुई है, यानी यही हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बाकी सब अलग अलग अलंकार है। तो इसमें हमने टॉप 20 प्रश्न को लिया जो 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए थे। लकीर का फकीर कहा जाता है ना कि अरे तुम क्या उसी रिटी पिटी बात को बार बार दोहराते हो या बार बार उसी तरीके से चलते हो, यानी कि तुम एकदम लकीर के फकीर हो, यानी पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। बी में क्या लिखा? सबसे अलग रहने वाला, तो सबसे अलग रहने वाले के लिए अलग मुहावरा है, बहाना बनाने वाले के लिए अलग मुहावरा है, बहुत घमंड होना अलग मुहावरा है। सबसे सटीक यही है, आंसर ए। मुहावरा को भी आसान मान के छोड़िएगा मत, जरूर पढ़िएगा। थोड़े थोड़े अंतर के चलते कई मुहावरे ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देंगे। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में जो सुहावना है, ये सुहावना वह क्या है? तो सुहावना जो है शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? सुहावना शब्द क्या है? विशेषता बताने वाला है, विशेषता बताने वाला है, यानी क्या है? विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो मौसम की विशेषता बता रहा है कि सुहावना है, मौसम घटिया है, बेकार है, अच्छा है, सुहावना है। यह व्यक्ति काला है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, पतला, ये सारी चीजें क्या है? विशेषता है। तो ये जो विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया? यानी विशेषण हो गया है। आंसर हो गया सी। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? बोलियां शब्द क्या है? तो बोलियां शब्द है इसमें स्त्रीलिंग। बोलियां बोली जाती हैं, बोला जाता है अगर रहता, बोला जाता है तो पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन यहां पर बोली जाती है लिखा, इसलिए पकड़ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग होगा। हमारा आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, खास तौर से यूपीएससी के छात्र। धन्यवाद दोस्तों।